महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे पर एक बार फिर से ठाकरे गुट ने बड़ा हमला बोला है। इस बार उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे सामने आए और आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच चल रही खींचतान पर बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि एकनाथ शिंदे के 22 विधायक देवेंद्र फडणवीस के करीब आ चुके हैं और वो कभी भी एकनाथ शिंदे को धोखा दे सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि संजय राउत ने इससे पहले 35 विधायकों को लेकर दावा किया था और अब आदित्य ठाकरे ने 22 विधायकों को लेकर बड़ा दावा किया है। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं। आदित्य ठाकरे के इस दावे पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान आया है, वो भी दिखाते हैं और शिंदे कैंप से भी बड़ा रिएक्शन सामने आया है, वो सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि महायुति के एक सहयोगी दल के 22 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीब आ चुके हैं और वो पाला बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आदित्य ठाकरे यहाँ पर परोक्ष तौर पर इशारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ कर रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि जून 2022 में शिंदे के नेतृत्व में विधायकों के विद्रोह के बाद उद्धव की शिवसेना विभाजित हो गई थी, जिसके नतीजे के तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना पद छोड़ना पड़ा था, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और इसके बाद जनवरी 2024 में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट असली शिवसेना है, जो भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ राज्य में सत्तारूढ़ महायुति का एक दल है। और इसके बाद से ही एकनाथ शिंदे के पास पार्टी, विधायक सब कुछ है। लेकिन अब आदित्य ठाकरे ने बड़ा निशाना एकनाथ शिंदे पर साधा है और कहा है कि जिन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा, जिन्होंने हमारी शिवसेना को तोड़ा, वो खुद अब टूटने के कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि उनके 22 विधायक उसी तरह धोखा देने जा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने मेरे पिता को धोखा दिया, मेरे पूर्वजों की पार्टी को धोखा दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आपके कर्मों का फल आपको इसी धरती पर भुगतना पड़ता है और आपके कर्म ही आपके आगे चलकर काम आते हैं। और अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे काम आते हैं और अगर बुरे किए हैं तो बुरे ही आपके सामने आते हैं। और एकनाथ शिंदे के सामने अब उनके बुरे कर्म आ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने 45 विधायकों को लेकर हमारे साथ विश्वासघात किया था, उसी तरह से अब उनके 22 विधायक उनको बड़ा धोखा देने की तैयारी में हैं। वो देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला चुके हैं और एकनाथ शिंदे को इसकी कानो कान भनक तक नहीं लगने दी। वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर उदय सामंत पर भी बड़ा प्रहार किया। ठाकरे ने कहा कि 22 विधायकों में से खुद को उप कप्तान कहने वाले उदय सामंत हैं। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि उदय सामंत 22 विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने किया था, बिल्कुल उसी तरह से उदय सामंत एकनाथ शिंदे के साथ विश्वासघात करने वाले हैं। वो 22 विधायकों को फडणवीस के पाले में ले जाने वाले हैं और एकनाथ शिंदे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को ये चिंता है कि कहीं सत्ता पक्ष में ही दो विपक्षी नेता तो नहीं बन गए हैं। उन्होंने कहा कि भास्कर जाधव का नाम बदलने की बातें सिर्फ अफवाह है और ये अफवाह किसने फैलाई है ये सबको पता है। आदित्य ने दावा किया कि सरकार के एक सहयोगी दल के 22 विधायक बीजेपी में आने को तैयार है और मुख्यमंत्री ने उन्हें इसके लिए मना भी लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों में इन विधायकों को भरपूर फंड मिला है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री के कहने पर खड़े भी होंगे और बैठेंगे भी, यानी कि सीएम की मर्जी पर चलते रहेंगे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो लोग झूठी खबरें फैला रहे थे अब उन्हें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि असली हलचल तो कहीं और चल रही है। असली हलचल तो एकनाथ शिंदे के कैंप में चल रही है और उदय सामंत जो खुद को कप्तान कह रहे हैं, वो 22 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे के कैंप से टाटा बाय बाय करने वाले हैं और एकनाथ शिंदे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर बड़ा दावा किया है और कहा है कि एकनाथ शिंदे के 22 विधायक देवेंद्र फडणवीस के पाले में जाने वाले हैं। अब हालांकि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान भी सामने आया है और देवेंद्र फडणवीस ने इसे फौरी अफवाह के तौर पर बताया है। देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया है कि आदित्य ठाकरे ने जो कुछ कहा है उससे पार्टी किसी भी तरह से ताल्लुकात नहीं रखती और भविष्य में क्या होने वाला है क्या नहीं, इसको लेकर अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं एकनाथ शिंदे कैंप के नेता ने भी यही कहा है कि ये सिर्फ अफवाह है। विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ दल को तोड़ने के लिए ऐसी अफवाहें फैला रही है, इन अफवाहों में कोई भी सच्चाई नहीं है। हालांकि आदित्य ठाकरे अपने बयान पर डिगे हुए हैं और उनका कहना है कि जल्द ही 22 विधायक
एकनाथ शिंदे के पाले से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा ले लेंगे। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आदित्य ठाकरे के बयान में कितना बड़ा दम है? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे के 22 विधायक उन्हें धोखा देने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पिछले 3-4 महीने से लगातार खबरें आ रही हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। दोनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, दोनों ने कई बार मंच साझा किया और पारिवारिक फंक्शंस में भी दोनों परिवार एक साथ नजर आए। इसी बीच कई बार उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर गए तो वहीं राज ठाकरे भी 2 से 3 बार मातोश्री में आई। कई लंबी लंबी चर्चाएं चली, लेकिन इन सब बैठकों का, चर्चाओं का, मीटिंग्स का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। दोनों ही ठाकरे परिवार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया कि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये पार्टी एक साथ आ रही है, एक गठबंधन में आ रही है। अभी तक ऐसा बयान किसी भी गुट की तरफ से नहीं आया है, ना ही राज ठाकरे की तरफ से और ना ही उद्धव ठाकरे की तरफ से। हालांकि बीच बीच में ये भी खबरें आती रही कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में शामिल करना चाहते हैं। इसी बीच खबर ये भी आई कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए राज ठाकरे की एंट्री फिलहाल रोक दी गई है। अब खबरें हर तरीके से आई, अलग अलग थ्योरी आई, लेकिन अब इन सब से पर्दा हट चुका है क्योंकि राज ठाकरे की पत्नी पहली बार मीडिया के सामने आई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब उनका परिवार उद्धव ठाकरे के घर कभी नहीं जाएगा। हमारा जो सालों से अनबन चल रहा था वो रिश्ता ज्यादा अच्छा था, बजाय इसके कि अब हम मिल रहे हैं और बार बार अपमान का घूंट पी रहे हैं। मुंबई मीडिया से मिल रही जानकारी के मुताबिक शर्मिला ठाकरे राज ठाकरे की बेइज्जती से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुलाया था और कुछ मसलों पर चर्चा की थी। हालांकि इसके बाद में खबर ये निकल के आई कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के घर गए थे और वहां पर चर्चा बहस में बदल गई और बहस विवाद में बदल गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने आपा खो दिया और राज ठाकरे को काफी कुछ सुना दिया। वहीं राज ठाकरे भी खुद को रोक नहीं सके और दोनों भाइयों में जमकर तू मैं हुई, जिसके बाद खबर भी ये आई थी कि दोनों में इतनी ज्यादा बहसबाजी हुई कि इस बहस को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को बीच में भी आना पड़ा। और इस बहस की जो वजह सामने आई थी वो संजय राउत के रूप में सामने आई थी। अब सभी जानते हैं कि राज ठाकरे शुरू से ही संजय राउत को पसंद नहीं करते और वहीं संजय राउत भी किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाए। इसी बीच संजय राउत भी करीब 1.5 महीने तक बीमार रहे या बीमार होने का बहाना करते रहे, लेकिन वो राजनीतिक मसलों से उद्धव ठाकरे से पूरी तरह दूरी बनाकर चल रहे थे। अब संजय राउत एक बार फिर से ठीक हो गए हैं और संजय राउत से मिलने राज ठाकरे भी उनके घर गए थे, लेकिन फिर भी राज ठाकरे और संजय राउत के बीच की अनबन, दोनों के बीच की दरार भरने का नाम नहीं ले रही और इसी वजह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में भी ठनी हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय राउत को छोड़ना नहीं चाहते और राज ठाकरे संजय राउत के रहते हुए उद्धव के साथ आना नहीं चाहते और यही वजह है कि दोनों भाइयों में पटरी मेल नहीं खा रही। इसीलिए राज ठाकरे जब आखिरी बार मातोश्री गए थे तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे से उनकी गर्मा गर्म बहस हो गई थी और इसके बाद में काफी विवाद भी बढ़ गया था। हालांकि इस खबर को काफी दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया सूत्रों से ये खबर बाहर आ ही गई कि दोनों ठाकरे भाइयों में मातोश्री में खूब झड़प हुई है और इसके बाद राज ठाकरे गुस्से से अपने घर में आ गए और मीडिया में जो कानाफूसी चल रही थी अब उस पर राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने मोहर लगा दी है और शर्मिला ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि वो अब अपमान का घूंट बिल्कुल भी सहने को तैयार नहीं है।